आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर मीन्स होता है लिंग। क्या होता है? लिंग। तो जेंडर किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जेंडर जिससे जिससे हमें 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 किसी किसी वस्तु वस्तु प्राणी प्राणी का बोध होता है जिससे हमें किसी वस्तु प्राणी के लिंग अथवा जाति का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। तो उसे हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर कहते हैं। देखिए डिफिनेशन से क्या है कि जेंडर किसे कहते हैं? तो जिससे हमें किसी वस्तु प्राणी के लिंग अथवा जाति का प्राणी के लिंग अथवा जाति का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर जैसे कि हमें क्या है कि मैन है तो मैन है, मैन का क्या होगा? वुमेन होगा। क्या होगा? वुमेन होगा। तो मैन कौन सी जाति में आता है? पुरुष जाति में आता है, पुल्लिंग लिंग में आता है। तो देखिए मैन पुरुष जाति में आता है और वुमेन क्या आती है? स्त्री जाति में आती है। तो वुमेन कहने से तो क्या होता है? वुमेन कहने से महिला होगा, तो महिला किस जाति में आएगी? स्त्री जाति में आएगी। और आदमी जो होगा वह किस में आएगा? वह आएगा आदमी आप लोग का पुरुष जाति में, यानी कि पुल्लिंग लिंग में आएगा। तो हम लोग जेंडर देख लेते हैं जिससे हमें किसी वस्तु प्राणी के लिंग अथवा जाति का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर जैसे कि मैन पुरुष जाति है और वुमेन क्या है? वुमेन स्त्री जाति है। तो हम लोग देखेंगे कि मैन कौन सा जाति है? पुरुष जाति है। पुरुष जाति है। और ये क्या है? स्त्री जाति है। जाति है। तो मतलब कि ये स्त्री जाति है और ये क्या है? पुरुष जाति है। तो इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि जाति का बोध हो रहा है। तो जिससे हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है अथवा उसके लिंग का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। तो डिफिनेशन से क्या कहते हैं? जिससे हमें किसी वस्तु प्राणी के लिंग अथवा जाति का बोध होता है उसे हम जेंडर कहते हैं। जैसे कि मैन है, मैन क्या आता है? पुरुष जाति में आता है। वुमेन क्या है? वुमेन स्त्री जाति में आती है। तो हम लोग देखेंगे दूसरा नियम काइंड ऑफ जेंडर। काइंड ऑफ जेंडर क्या होता है? इंग्लिश में जेंडर 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? काइंड्स ऑफ जेंडर काइंड ऑफ जेंडर पहला होता है मैक्सुलाइन जेंडर। क्या होता है? मैक्सुलाइन जेंडर होता है। और देखिए दूसरा क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। अब देखिए तीसरा क्या होता है आप लोग का? कॉमन जेंडर होता है। कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर होता है। और चौथा क्या होता है आप लोग का? चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर। तो जेंडर न्यूट्रल जेंडर। तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सुलाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो मैक्सुलाइन जेंडर जिस जेंडर से हमें किसी पुरुष जाति या पुल्लिंग लिंग का बोध होता है उसे हम मैक्सुलाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं? जिस जेंडर से हमें किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं?
जिस जेंडर से हमें स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं? जिस जेंडर से हमें छोटे छोटे प्राणी तथा निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि डिफिनेशन से इससे देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि मैक्सुलाइन जेंडर। तो मैक्सुलाइन जेंडर क्या होता है? जिस जेंडर से हमें पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम मैक्सुलाइन जेंडर कहते हैं। मैक्सुलाइन जेंडर कहते हैं। मैक्सुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि हम लोग को मैक्सुलाइन जेंडर के बारे में बताए थे हमने अभी, तो इसके डिफिनेशन से देख रहे हैं कि किसे कहते हैं। तो मैक्सुलाइन जेंडर जिस जेंडर से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम मैक्सुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे में लिखेंगे इसमें, जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में हो जाएगा बॉय हो गया, मैन हो गया। अब इसके बाद तुम लोग का डॉग हो गया, और इसके बाद क्या होगा आप हम लोग का हॉर्स हो गया। तो ये सब क्या है? ये तो जानते हैं कि इनके पास जो इनका आकार देखेंगे अलग होगा, लेकिन इनका एक चीज कॉमन है। क्या है? इनकी जाति क्या है कि बॉय का भी जाति पुरुष है, और आदमी का भी जाति पुरुष है, और कुत्ता का भी जाति पुरुष है, और घोड़ा का भी जाति क्या है? पुरुष है। तो हम देखेंगे डिफिनेशन से कि मैक्सुलाइन जेंडर जिस जेंडर से हमें पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम मैक्सुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय, मैन, डॉग, हॉर्स। तो अब हम लोग चलेंगे फेमिनाइन जेंडर। क्या चलेंगे? फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर। दूसरा कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। जेंडर क्या होता है कि जिस जेंडर से हमें किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि हम लोग लिखेंगे, जैसे में आप लोग को जैसे में क्या लिखेंगे हम लोग? जैसे कि गर्ल हो गया, गर्ल, और दूसरा हो गया वुमेन हो गया, और तीसरा हो गया तुम लोग का काऊ हो गया, COW। अब देखो चौथा हो गया बीच, BITCH। तो जैसे कि हम लोग गर्ल है, गर्ल मीन्स लड़की, वुमेन मीन्स महिला, और देखो काऊ मीन्स गाय, और बीच मीन्स कुतिया। तो इनमें से देखिए से इनके आकार में इनके साइज में डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन ये क्या है कि इनमें एक चीज कॉमन है। मतलब क्या कॉमन है कि इनकी जो चारों की जो जाति है वह क्या है? समान है। क्योंकि गर्ल है, लड़की भी किस में आएगी? स्त्री में आएगी। महिला भी किस में आएगी? स्त्री में आएगी। गाय भी किस में आएगी? स्त्री में आएगी। और कुतिया भी किस में आएगी? स्त्री में आएगी। तो हम लोग डिफिनेशन से चलते हैं। जिस जेंडर से हमें किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे गर्ल, वुमेन, काऊ, बीच। तो हम लोग अगले चलेंगे, अब चलेंगे कॉमन जेंडर पर। किस पर चलेंगे हम लोग दोस्तों? कॉमन जेंडर पर। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? तो कॉमन जेंडर कहेंगे हम लोग किसे? तो कॉमन जेंडर COMMONGENDRE। तो कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जिस जेंडर से
हमें स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। तो देखिए हम लोग जैसे में लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे हम लोग कि स्टूडेंट हो गया, STUDENT स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, CHILD, और इसके बाद हो गया तुम लोग का डॉक्टर हो गया, चाइल्ड हो गया, इसके बाद तुम लोग का क्या है, टीचर हो गया, TEACHER हो गया। तो देखिए इसमें क्या करा है, कॉमन जेंडर में समझने का थोड़ा सी दिक्कत है, इसमें समझा देंगे हम लोग। क्या होता है कि जी जेंडर से हमें स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है, मतलब कि दोनों का, स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। मतलब कि जिस जेंडर से हमें स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट कहने से हमें क्या पता चल रहा है, स्टूडेंट कहने से हमें क्या पता चल रहा है कि स्टूडेंट सिर्फ लड़के ही होंगे, स्टूडेंट सिर्फ क्या होते हैं, लड़के ही होंगे। स्टूडेंट क्या लड़के भी होंगे, नहीं। स्टूडेंट कहने से हमें यह पता चल रहा है कि स्टूडेंट तो लड़कियां भी हो सकती हैं और लड़के भी हो सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट कहने से हमें यह पता चल रहा है कि स्टूडेंट या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा। जैसे कि चाइल्ड है, बच्चा है, तो बच्चा कहने से क्या पता चल रहा है हमको, बच्चा कहने से हमको यह पता चला कि वह बच्चा वास्तव में लड़का ही होगा या वह बच्चा लड़की होगी, नहीं। हमको बच्चा कहने से यह पता चला है कि वह बच्चा या तो लड़की होगी या तो लड़का होगा। इसी तरह से टीचर है, टीचर क्या है, या तो लड़का टीचर हो सकता है, महिला टीचर हो सकता है, या तो आदमी टीचर होता है। तो इससे हमें क्या होता है कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, जिस जेंडर से हमें स्त्री या पुरुष दोनों का बोध होता है तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे स्टूडेंट, चाइल्ड, टीचर। तो हम लोग आगे चलेंगे, क्या है कि हम लोग का आगे वाला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर देखिए, जिस जेंडर से हमें छोटे प्राणी निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है तो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। देखिए न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं कि न्यूट्रल जेंडर जिस जेंडर से हमें छोटे प्राणी निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है तो उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे न्यूट्रल जेंडर में आप लोग को बता दें कि जैसे एंट है, क्या है, एंट। इसके बाद तुम लोग का एंट हो गया, इसके बाद बुक हो गया, BOOK, इसके बाद पेन हो गया, इसके बाद क्या हो गया तुम लोग का टेबल हो गया, TABLE, और इसके बाद क्या हो गया आप लोग का चेयर, CHAIR। तो इसमें क्या करा है कि न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है या छोटे प्राणी, जो छोटे छोटे
कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे चींटी हो गई, एंट मिस चींटी हो गई, छिपकली हो गई, तो इनका जब बोध होता है तो हम इनको किस जाति में रखते हैं? न्यूटर जेंडर में रखते हैं। न्यूटर जेंडर में रखते हैं क्योंकि एंट में चींटी होता है, बुक, पेन, टेबल, चेयर। तो न्यूटर जेंडर हमको क्या कहता है कि जिस जेंडर से हमें छोटे प्राणी, निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है तो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे एंट, बुक, पेन, टेबल, चेयर etc। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हमने मैक्सुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी सो मच।